जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर, ब्रैकेट में लिखा है कॉन्ग्रुएंट और कॉमा सिमिलर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो 6.1 में जो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सिमिलर होगा। सभी के सभी जो सर्कल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं आपसे सेकंड नंबर क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे के सारे स्क्वायर्स भी क्या होंगे? तो सारे के सारे स्क्वायर्स भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरा कह रहा है वो कह रहा है कि ऑल फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो किस प्रकार के ट्रायंगल्स जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर इसलिए होते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, फिर फोर्थ कह रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फिल इन द ब्लैंक्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। ठीक, क्या होगा? देखिए मैंने आपको बताया था कि सभी जो पॉलीगन्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। कब सिमिलर होते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है? प्रपोर्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे लिखूँगा आंसर इक्वल, पहले में होगा इक्वल, फिर उसके बाद से दूसरे में होगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं ध्यान से। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। हमको एग्जांपल देना है सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का। ठीक है, सिमिलर फिगर का एग्जांपल अगर मैं आपसे बताऊं तो सिमिलर फिगर जैसे मान के चलिए कि एक मैं बना दे रहा हूँ 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल और दूसरा मैं बना दे रहा हूँ सपोज दैट 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। ठीक, तो ये दोनों फिगर आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। फिर वैसे ही अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की जो साइड है ये मैं मान लीजिए कि मैं बना दे रहा हूँ 3 सेंटीमीटर का, और एक थोड़ा सा बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूँ जिसकी जो साइड्स दी हुई है वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब अगर बच्चों के दिमाग में, अगर आप सभी के दिमाग में अगर इस प्रकार का डाउट अगर आ रहा होगा कि ये और ये आपस में सिमिलर क्यों होंगे? ठीक, तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अगर साइड का मैं रेशियो निकालूंगा तो 3/5, 3/5, 3/5 आएगा। ठीक, उसके अलावा जो एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो सारे एंगल्स के होते हैं वो क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 60, 60, 60, ये भी होगा 60, 60 और 60। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, अब हम देखते हैं नॉन सिमिलर फिगर को। किसको देखेंगे हम? नॉन सिमिलर फिगर को देखते हैं। ठीक, तो नॉन सिमिलर फिगर को देखने से पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ और उसके बाद हम सभी देखेंगे नॉन सिमिलर फिगर को। ठीक है, तो नॉन सिमिलर फिगर में मैं ये फिगर बना दे रहा हूँ। नॉन सिमिलर फिगर में मैं बना दे रहा हूँ, जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दे रहा हूँ जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना दे रहा हूँ जिसका साइड क्या है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूसरा मैं क्या बना दे रहा हूँ? यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ जिसका ये साइड मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों फिगर आपस में क्या होंगे? सिमिलर नहीं होंगे। ये भी दोनों फिगर आपस में क्या होंगे? सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक, उससे पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, मतलब तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन का फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ।
फिगर कुछ इस प्रकार से है, PQRS, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद से दिया है ABCD, क्या दिया हुआ है, ABCD कुछ इस प्रकार से दिया है, ABC और D, ठीक। और सारा साइड क्या दिया है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या दिया है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये प्रत्येक एंगल जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमको क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताना है कि ये जो दोनों फिगर हैं आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने आप सभी को सिमिलैरिटी का कंडीशन ये बताया था कि अगर कोई भी फिगर, कोई भी आकृति या फिर कोई भी पॉलीगन अगर सिमिलर होगा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देख रहा हूँ तो मतलब PQ/AB अगर मैं कर रहा हूँ तो होगा 1.5/3, फिर वहाँ पे भी ये 1.5/3 ये हो जाएगा, ठीक। फिर वैसे ही 1.5/3, ठीक। फिर वैसे ही 1.5/3, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक। ये कट जाएगा 1/2, ये भी कट जाएगा 1/2 टाइम्स में, ये भी कट जाएगा 1/2 टाइम्स में। तो सबका रेशियो 1/2, रेशियो तो इक्वल आ गया, ठीक। अगर रेशियो इक्वल आ गया तो इतने से काम नहीं चलने वाला, अब हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एंगल P और एंगल A को अगर मैं देख रहा हूँ, एंगल P और अगर मैं एंगल A को देख रहा हूँ तो एंगल P इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल A, एंगल P इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल A। फिर वैसे ही मैं एंगल Q और एंगल B को देख रहा हूँ तो एंगल Q इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल B। फिर यहाँ पे एंगल R इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल C, और फिर एंगल S इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है। तो ये जो फिगर होगा, ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर नहीं होंगे, नॉन सिमिलर होंगे, ठीक है। तो मैंने इससे पहले वाले क्लास में आप सभी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद से जो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में जो डिफरेंस था, फिर उसके जो क्राइटेरिया थे सिमिलैरिटी के, वो क्राइटेरिया भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। और आज हम सभी ने एक्सरसाइज 6.1 को खूब अच्छे से सॉल्व कर लिया है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी वीडियो रहने वाली है, उस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।